अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और फिज़िक्स की हमने लास्ट टाइम कुछ एग्जांपल्स की थी और आज से हम लोग इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 है आपका मेजरमेंट, क्लास 10 सी टेक्स्ट बुक बोर्ड को मैं फॉलो कर रहा हूँ। और साथ ही बताते चलूँ कि प्रॉब्लम नंबर जो 2.1 है, जो कि पहली प्रॉब्लम है आपके इस चैप्टर की, वो आपको मैं नहीं करवाऊँगा क्योंकि ये आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। और सेकंड थिंग इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, ठीक है। तो प्रॉब्लम नंबर जो 2.2 है वहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा। तो सबसे पहले रीड करते हैं कि प्रॉब्लम नंबर 2.2 क्या है। तो बोल रहे हैं कि द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज़ 9.11 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -31 kg, कन्वर्ट इट इन ग्राम, मिलीग्राम और माइक्रोग्राम। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सॉल्यूशन की हेडिंग डाली, सॉरी गिवन डाटा की हेडिंग डाली और यहाँ पे मैंने लिख दिया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.11 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -31 kg हमें गिवन है, ठीक है। उसके बाद रिक्वायर्ड डाटा क्या है जो हमने फाइंड करना है, क्या है जी। मास इन ग्राम निकालना है हमने, मास इन मिलीग्राम निकालना है और मास इन माइक्रोग्राम, ठीक है। तो सबसे पहला जो सॉल्यूशन की हेडिंग डालता हूँ और पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। मास इन ग्राम, तो गिवन डाटा जो है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 9.11 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -31 मल्टीप्लाई हम करेंगे इसको, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर 3 से, क्योंकि 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg, क्योंकि हमें kg में गिवन है ना। तो 1 kg इज इक्वल टू होता है 1000 ग्राम के या फिर 10 की पावर 3 ग्राम, ठीक है। तो इसी तरह से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे वो हमें जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है 10 की पावर 3 से। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो बेसिस हमारे पास क्या है, सेम है। तो एक दफ़ा लिखेंगे और पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, +3। तो 9.11 मल्टीप्लाई बाय 10 और -31 + 3 हमारे पास आंसर जो है वो -28 क्या है, ये हो गया ग्राम में। तो ये हमारा क्या है, आंसर है। इसी तरह से बाकी के दो जो पार्ट्स हैं वो मैं आपको वैल्यूज़ लिख के बताता हूँ। यहाँ पे कैलकुलेट आपने खुद कर लेनी है, मिलीग्राम में निकालना है। तो गिवन डाटा जो है वो 9.11 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -31 है। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 10 की पावर 3 से, ठीक है। क्यों करेंगे, यहाँ पे मैं आपको बता भी देता हूँ। बिकॉज 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम या फिर 10 की पावर 3 मिलीग्राम होता है। तो जब आप इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा, वो होगा 9.11 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -25 मिलीग्राम, ठीक है। ये आपका आंसर होगा पार्ट 2 का। उसके बाद जो है थर्ड पार्ट में क्या करना है, माइक्रोग्राम में निकालना है, मास इन माइक्रोग्राम। तो सॉरी, यहाँ पे आपने ऊपर जो पार्ट 2 है 28 ही रखना था, क्योंकि हमने लास्ट टाइम तो ग्राम निकाला था और 1 ग्राम ही हम बोल रहे हैं कि वो 1000 मिलीग्राम के इक्वल होता है। तो जो आंसर आपका पार्ट 1 का आया है उसको आपने पार्ट 2 में रखना है। इसी तरह से मास इन माइक्रोग्राम निकालना है, तो हमने क्या करना है, ग्राम को ही रखना है यहाँ पे। 9.11 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -28 और मल्टीप्लाई इसको करेंगे किससे, 10 की पावर 6 से, क्योंकि 1 ग्राम होता है इक्वल टू 10 की पावर 6 माइक्रोग्राम। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो आएगा
9.11 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ छोटा सा, 9.11 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -22 माइक्रोग्राम, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, फर्दर आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, मेरे पास स्पेस कम है थोड़ी सी। ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास अब प्रॉब्लम नंबर 2.3 है, बहुत ही आसान है। क्या है? द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज़ 0.53 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -10 मीटर। कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में और नैनोमीटर में। बहुत ही सिंपल है, इजी है, सॉल्व करते हैं इसको। गिवन डाटा हमें क्या है? रेडियस ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 0.53 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -10 मीटर। ठीक है, उसके बाद रिक्वायर्ड क्या है? रेडियस इन सेंटीमीटर, रेडियस इन मिलीमीटर और रेडियस इन नैनोमीटर। आई होप कि आपको मेरी राइटिंग समझ आ रही होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अगर कुछ भी ना समझ आ रहा हो तो। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहला पार्ट करते हैं, रेडियस इन सेंटीमीटर। तो जो हमें डाटा गिवन है, जो कि रेडियस ऑफ हाइड्रोजन है मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -10, तो इसको हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 10 की पावर 2 से, क्योंकि 1 मीटर कितने के इक्वल होता है? 10 की पावर 2 सेंटीमीटर के या फिर 100 सेंटीमीटर के। ठीक है, 10 की पावर 2 का मतलब है 100 सेंटीमीटर। तो इसको सिंपली यहाँ पे 0.53 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -10 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.53। और बेस सेम है हमारे पास, और पावर क्या हो जी? ऐड हो जाएगी। तो हमारे पास आंसर होगा 0.53 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -8। ये हमारा क्या है? आंसर है। ये देखें, 0.53 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -8 आपका आंसर है, किस में? सेंटीमीटर में। उसके बाद पार्ट 2 भी इसी तरह से है, बहुत इजी है। मैं सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज़ लिखूँगा आपको समझाने के लिए, कैलकुलेट आपने खुद कर लेना है। रेडियस इन मिलीमीटर में निकालना है, 0.53 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -10, और इसको हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 10 की पावर 3 से, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 3 मिलीमीटर, यानी कि 1000 मिलीमीटर होते हैं 1 मीटर में। ठीक है, तो ये फर्दर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.53 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7। ठीक है, मिलीमीटर में। ये है आपका सेकंड पार्ट का आंसर। और उसके बाद थर्ड पार्ट जो है, नैनोमीटर में निकालना है। रेडियस इन नैनोमीटर। ठीक है, रेडियस इन नैनोमीटर जब हम निकालेंगे तो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 10 की पावर 9, नैनो का मतलब 9। ठीक है, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 9 नैनोमीटर। ठीक है, ये किया तो आंसर जो होगा फर्दर आपने कैलकुलेट कर लेना है, 0.53 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1 नैनोमीटर। ठीक है, ये आपका आंसर है पार्ट 3 का। तो ये था आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 2.3। उसके बाद अब हमारे पास है प्रॉब्लम नंबर 2.4, जो कि मैं रीड करके बताता हूँ। टाइम टेकन बाय एन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट वन रोटेशन अबाउट इट्स न्यूक्लियस इज 0.58 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -18 सेकेंड्स। वो बोल रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन ने अपने रेडियस के अराउंड जो रोटेट किया, मतलब कि जो उसने एक चक्कर कंप्लीट किया, वो कितने सेकंड्स में किया? 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -18 सेकंड्स में। कन्वर्ट करना है मिनट, आवर और माइक्रो सेकंड्स में। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ गिवन डाटा।
गिवन डाटा क्या है, टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -18 सेकेंड्स, ठीक है। रिक्वायर्ड क्या है, टाइम इन मिनट्स, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइम इन आवर्स और टाइम इन माइक्रो सेकेंड्स, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप इसको फुल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट है टाइम इन मिनट निकालना है हमने, तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -18 जो कि टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसको मल्टीप्लाई हम करेंगे, हम जा रहे मिनट्स में जा रहे हैं, तो 1/60 मिनट से हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/60 मिनट होता है। तो जब ये किया, फर्दर आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपके पास आंसर आएगा 8.33 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -21 मिनट्स, ठीक है। ये आपका पार्ट 1 का आंसर हो गया। उसके बाद इसी तरह से पार्ट 2 हम करेंगे। पार्ट 2 में क्या करना है, टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन, अच्छा हम TH फाइंड करेंगे, ठीक है, टाइम इन आवर्स, सही है। तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -18 मल्टीप्लाई हम करेंगे किससे, 1 डिवाइडेड बाय 3600 आवर्स, क्योंकि 1 सेकेंड 1/3600 आवर्स के होते हैं। तो आंसर आपके पास आएगा 1.388 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -21 आवर्स, ठीक है। ये आपका हो गया न्यूमेरिकल नंबर, सॉरी पार्ट 2। और उसके बाद इसी तरह से पार्ट 3 आपको मैं बता देता हूँ। स्पेस मेरे पास कम है, आपने इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। ठीक है, तो पार्ट 3 है इसका। क्या करना है इसमें, टी माइक्रो सेकेंड में निकालना है। 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -18 और मल्टीप्लाई हमने करना है 10 की पावर 6 माइक्रो सेकेंड से। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -12 माइक्रो सेकेंड्स, ठीक है। तो ये आपका पार्ट 3 का आंसर है। तो ये थे आपके जो बुक के न्यूमेरिकल्स थे, प्रॉब्लम्स जो हमने सॉल्व कर ली हैं। ये आपका समझ लें चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया है। और मिलता हूँ आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।